नमस्कार, कड़क बात में आपका स्वागत है। और जिस बैंड बाजे के साथ जो गाजा का सीज फायर अनाउंस हुआ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में सारा कुछ हुआ, अब लगता है कि सारी बातें वो खटाई में पड़ती दिख रही हैं। और गाजा में इजराइल फिर से लगातार हमले कर रहा है। बहाना इजराइल ये दे रहा है कि हमास जो है वहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, और हमास ने कुछ दिन पहले भी 2 दिन पहले ही इजराइल के 2 सैनिकों को भी मारा था। जवाब में इजराइल ने वहाँ पर लगातार बमबारी की है और 100 से ज़्यादा फिलिस्तीनी फिर से मारे गए हैं। तो वहाँ का जो अभी माहौल है, फिर से एक बार वहाँ पर टेंशन है, काफ़ी प्रॉब्लम हो गई है और ख़तरा बहुत बढ़ गया है कि सीज़ फायर कभी भी ये कहते हैं ना कि कचरे के डब्बे में चला जा सकता है। इसके लिए जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस, वो पहुंच गए हैं तेल अवीव और इजराइल को मनाने की, समझाने की और इस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या हो सकता है। वैसे इजराइल की तरफ से तो एक बात बड़ी साफ कर दी गई है कि इजराइल लेबनान मॉडल पे है। लेबनान में क्या, आपको याद हो कि लेबनान में भी 2024 के नवंबर में ही वहाँ भी सीज फायर हुए थे, लेकिन इसके बाद भी इजराइल वहाँ सिलेक्टिव हमले करता रहा। और इजराइल का ये कहना है कि वो जो वहाँ जो आतंकी संस्था है उस पर टारगेट करके वो हमला कर रहा है, लेबनान पे नहीं कर रहा है। लेबनान लगातार इस बात का करता रहा। संजय जी, ये चीज़ें जो बड़ी दिख रही हैं कि हिजबुल्लाह पर इजराइल यही करता रहा, सीज फायर के बाद ही हमला करता रहा, लगता है कि उसी पैटर्न को ये गाजा में भी लाना चाह रहा। अभी भी यही कह रहा है कि वो हमास पे हमला कर रहा है, टारगेटेड जो है। हालांकि वहाँ से इजराइल की सेना हट गई, पहली वाली स्थिति बदली तो ज़रूर है, लेकिन गाजा में हवाई हमले इजराइल के लगातार जारी है। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि हमास का कहना है कि उसने राफा में कोई इजरायली सैनिकों को नहीं मारा है, वहाँ पे तो हमारा कोई तैनात भी नहीं है, आसपास भी नहीं तैनात है। लेकिन इजराइल कहना है कि इसने चूंकि मारा है इसलिए हम इसका रिएक्शन दे रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि इसमें जो लोग मारे जा रहे हैं वो गाजा में आमतौर पर नागरिक ही मारे जा रहे हैं। यहाँ तक कि अभी एक रिपोर्ट ये भी आई है कि एक कार में एक परिवार जा रहा था, उस परिवार को उन लोगों ने मार दिया, जिसमें कुछ बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी। और जो भी लोग हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं, घायल होकर जो पहुंच रहे हैं, उसमें बच्चे और महिलाएं ज़्यादा हैं। तो ये तो है कि इजराइल अभी भी बमबारी भी कर रहा है, फायरिंग भी कर रहा है। और सबसे बड़ी गाजा में जो लोगों की समस्या है कि वहाँ पर एक येलो लाइन तय की गई थी कि एक येलो लाइन है, इजराइल की सेनाएं उसके पीछे लौट जाएंगी। और इजराइल का कहना है कि हाँ, हमारी सेनाएं उसके पीछे लौट गई हैं। लेकिन कोई नहीं जानता है कि वो येलो लाइन है कौन सी। तो गाजा के लोगों को एक समस्या ये भी आ रही कि वो कहाँ जाएं कि येलो लाइन ना आए। तो अक्सर उनको ये लग रहा है कि वो जहाँ भी आगे जा रहे हैं, इजरायली जो फायरिंग है वो शुरू हो जा रही है। तो ये येलो लाइन जो है, ये सबसे बड़ी इस समय वहाँ पे असमंजस बनी। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि जो डूरंड लाइन के बेसिस पे जो अफगानिस्तान पाकिस्तान की, वो भी कोई ऐसी रेखा है नहीं। हाँ। जिसको लेके अक्सर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में टेंशन तो होता है। ये लाइन क्लियर नहीं है, नंबर एक चीज। दूसरे, दोनों को अभी एक दूसरे के ऊपर अविश्वास है। बिल्कुल। इजराइल को हमास के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं है, क्योंकि उसका कहना है कि हमने इनसे कहा था आप हथियार रखिए और ये हथियार नहीं रख रहे हैं। दूसरा अविश्वास का बिंदु ये आ रहा है कि हालांकि हमास ने बहुत ढेर सारे युद्धबंदियों को रिहा किया है, वो जिन लोगों को बंदी बनाए थे उनको रिहा किया है, और कुछ 112 या 1300 भी वापस लौटाए हैं। लेकिन अभी बहुत से ऐसे 100 बचे हैं जिनको लौटाना है। तो उसमें हमास का कहना है कि देखिए, आपने इतनी तगड़ी बमबारिंग की थी कि हमने उनको जहाँ पे रखा था, जो 100 थे, वो आपके मलबे में दब गए हैं। अब उसके लिए हमको उपकरण चाहिए, भारी उपकरण चाहिए, बाहरी सहायता चाहिए। यहाँ पे मामला फिर अटक रहा है और इजराइल कह रहा है नहीं, ऐसा नहीं है और हम आप पे विश्वास नहीं करते हैं, आप जानबूझ के चीज़ों को टाल रहे हैं। इसके पीछे आपको चूंकि टोक रहा हूँ, इसके पीछे की पीछे वजह तो नहीं है कि आप याद कीजिए, जितने 20 लोग वापस आए हैं, वहाँ बंधक वापस हैं, सारे मेल हैं। बहुत सारी जो फीमेल इजरायलियों को जिन्होंने वो अगवा किया था, उसमें से कोई वापस नहीं आया। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ये हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसमें ये बात सही कि ये अभी मामला जिंदा, जो खबरें आ रही हैं, खबरों के हिसाब से जितने भी जिंदा हैं वो तो वापस कर दी गए हैं, लेकिन जिनके 100 ये माना जा रहा था कि ये मर गए हैं, जिनके 100 की बात है, वो अभी वापस नहीं आए हैं और उसमें टाल मटोल चल रही है। तो ये देखिए, ये यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि यहाँ पे समझौता टूटने वाली स्थिति में है, क्योंकि असल में बात तो यही हुई थी कि आपको जो भी आपको बंदी हैं, उनको जिंदा है या नहीं जिंदा है, उन सबको आप वापस करेंगे। तो ये भी है। अब देखिए क्या होता है, और दोनों को एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है। एक और बात है, एक बात ये भी है कि वहाँ पर जो सहायता आनी थी, जो राफा क्रॉसिंग कही जाती है, उसको रोका हुआ है उन्होंने, और अभी भी सहायता नहीं आ पा रही है। उधर यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि हम सहायता भेजने के लिए तैयार हैं। जितने ट्रक समझौते में तय किए गए थे, उतने ट्रक में इजराइल उतने ट्रक को नहीं मान रहा है, उसकी आधी संख्या ही मान रहा है।
तो ये जो एक जो संजय जी ने जो बात कही है बड़ी बात है। अविश्वास का भावना शुरू में तब भी जब सीज फायर पे जब साइन हुआ था तब भी था, क्योंकि इजराइल का बड़ा क्लियर कट स्टैंड शुरू से रहा है। वो चाहता है हमास पूरी तरह से खत्म हो जाए, क्योंकि उसको लगता है कि अगर हमास अगर जिंदा रहा, अगर दोबारा खड़ा होगा तो फिर से उसके लिए खतरा बनेगा। वहीं दूसरी ओर हमास जो है वो हर हाल में अपनी आइडेंटिटी को बचा कर रखना चाहता है। इसलिए अगर आपको ध्यान होगा कि जैसे ही सीज फायर पे साइन होने के बाद भी हमास ने वहाँ पर लोकल बल्कि कबायली लोग जो लोकल को उन्होंने उसके साथ मारकाट हुई थी, खूनी संघर्ष हुआ था। तो हमास ये मैसेज ये देना चाहता था कि वो खत्म नहीं हुआ है, अभी भी जिंदा है और उसकी ताकत जो है ठीक है कम ज़रूर हुई है लेकिन वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। तो हमास भी अपनी आइडेंटिटी की लड़ाई लड़ रहा है और इजराइल को डर है कि हमास दोबारा उसके लिए खतरा ना बन जाए। इसको लेकर के जो बीच का जो मामला फंसा हुआ है, लेकिन इसमें जो थर्ड पार्टी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनको लग रहा है कि चूंकि उन्होंने इसका क्रेडिट भी लिया है तो ये शांति की जो बात की है, तो गाजा का जो सीज फायर है वो जिंदा रहे उसके लिए वो हाथ पर लगातार मार रहे हैं। इसके लिए उन्होंने जेडी वेंस को अपने जो वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के उसको भेजा है। अब ये देखना है कि क्या इजराइल को मनाने में सफल हो पाते हैं कि वहाँ हमला ना करे। और दूसरा हमास, क्योंकि हमास को भी डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे हैं, क्योंकि हमास भी जब से सीज फायर हुआ है तब से हमास शांत नहीं बैठा है, किसी न किसी तरह से वहाँ पर हरकतें कर रहा है, वो एक्टिव है। नहीं नहीं, बिल्कुल एक्टिव है। और ये कहा जा रहा है, देखिए हमास की एक ब्रिगेड है जिसका नाम कसम ब्रिगेड कहा जाता है। कसम ब्रिगेड बहुत खतरनाक है। तो आमतौर पे खबरें आ रही हैं और इजराइल भी आरोप लगा रहा है कि इनकी जो कसम ब्रिगेड है, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक मानी जा रही है, वो लगातार हरकतें कर रही है, दिक्कतें पैदा कर रही है। तो ये देखिए कि ये तो बना हुआ है। और इसमें जैसे आपने कहा कि लेबनान वाले मामले पे यही हुआ था कि सब कुछ होने के बावजूद वहाँ पे जब भी इजराइल को लगता है कि आतंकवादी उठ के खड़े हो रहे हैं वो वहाँ पे हमला कर दे रहा है। लेकिन थोड़ा सा गाजा की स्थिति अलग है। गाजा की स्थिति अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे नागरिक सिविलियंस काफ़ी ज़्यादा हैं और उनकी आड़ में हमास अपने आप को शायद बचा रहा है या छिपा रहा है। तो देखिए आने वाले समय में होता क्या है, क्योंकि समझौता तो करना ही होगा, क्योंकि अब लंबे 65,000 लोग मर चुके हैं, काफ़ी लोग हॉस्पिटल्स में हैं, शहर पूरा तबाह हो चुका है, खाने की किल्लत है, तो करना तो पड़ेगा। लेकिन अब यह है कि देखिए समय क्यों ले रहे हैं ये लोग, ये समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए इसका रास्ता निकालने के लिए अमेरिका कोशिशों में लगा है, इजराइल को भी मनाने की कोशिश कर रहा है और हमास भी कहीं से भी मानने को तैयार नहीं, क्योंकि हमास लगातार उसको ये बात लगाता है कि और जो स्थिति थी पहले भी जो फिलिस्तीनियों की वहाँ पे जो थी, उनकी गलती इतनी थी कि कहीं ना कहीं पे इन्होंने शुरुआत में हमास को सपोर्ट किया और हमास ने इनको ही आड़े में लेकर के वो तमाम हमले इजराइल पे करता रहा। और जब इजराइल का जवाबी हमला हुआ तो हमास पीछे होता था और जो वहाँ के जो निर्दोष नागरिक हैं वो मारे जाते थे। फिर से वही स्थिति वहाँ पर बनती दिख रही है। ये खतरनाक स्थिति है, क्योंकि लोगों को जब वहाँ पे सीज फायर की जब बात हुई तो वहाँ के जो लाखों लोग थे जो बचे हुए थे, उनको ऐसा उम्मीद जगी थी कि चलो हो सकता है कम से कम अगर शांति की बात अगर होगी तो दोबारा वहाँ पर चीज़ें वहाँ पर माहौल बदलेगा, वहाँ कुछ बदलाव आएंगे। लेकिन जब लगातार इजराइल फिर से हमला करने लगा है तो जो लोग गाजा को छोड़ करके कहीं और जा रहे थे या अभी भी कहीं इधर उधर रह रहे हैं, जिनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है, उनकी परेशानियां फिर से बढ़ गई। ये चिंता की बात है। नहीं, बिल्कुल चिंता की बात है। और देखिए इसीलिए समझौता हुआ था, पूरी दुनिया इसीलिए चिंतित थी कि गाजा में निरपराध लोग मर रहे हैं, महिलाएं मर रही हैं, निर्दोष बच्चे मर रहे हैं और इसको टाला जाना चाहिए। और इसी वजह से एक दबाव पड़ रहा था और समझौता हुआ। लेकिन समझौता होने के बाद भी अगर यही स्थिति है तो ये वाकई बड़ी चिंताजनक बात है। और इसमें ये बात सही है कि हमास भी दूध का धुला हुआ नहीं है। इजराइल के साथ स्थिति यह है कि आप अगर किसी भी तरह से उसके 2 सैनिक मारते हो तो वो पलट करके आपके 100 लोगों को मार देता है और उसमें 100 लोग हमास के नहीं होते हैं। दिक्कत सबसे बड़ी वही है, वो लोग होते हैं निर्दोष लोग, निरपराध लोग, सिविलियन लोग। तो ये एक चीज़ है जिसमें अभी अमेरिका ने चूंकि समझौता करवाया है तो अमेरिका को रोकना होगा, नहीं तो वो फिर वही हो जाएगा कि ट्रंप ने जितने भी समझौते करवाए हैं सारे फ्लॉप हो गए हैं या अधर में लटके हुए हैं। तो कहीं ये स्थिति तो नहीं हो जाएगी इसकी भी? ये खतरा इजराइल ईरान वाले सीज फायर पे भी मंडरा रहा है। और आगे जो होने वाली बात थी जिसको लेकर हम दिवाली से पहले काफ़ी खुश थे कि रूस और यूक्रेन के बीच एक उम्मीद जगी थी सीज फायर की, लेकिन अगर गाजा में कुछ भी गड़बड़ होता है, कुछ भी गलत होता है तो उसका सीधा असर रूस यूक्रेन के बीच जो लड़ाई चल रही है, जिसमें उम्मीद जगी थी कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ मिलेंगे तो वहाँ कुछ रास्ता निकलेगा रूस यूक्रेन बंद करने का। तो अगर यहाँ स्थिति अगर बदलती है या बिगड़ती है तो उसका सीधा असर वहाँ पड़ेगा, जिसका नुकसान सिर्फ ये 2 कंट्री या 4 कंट्री को नहीं होना, पूरी दुनिया को उठाना है। इस बात का एहसास इससे सबसे ज़्यादा चिंतित यूरोप के देश हैं, नेटो के देश हैं, लेकिन उनकी जो बातें कर रहे हैं उस पर ना अमेरिका कोई ध्यान दे रहा है और ना इजराइल ध्यान दे रहा है और पुतिन तो अपने ही रास्ते चल रहे हैं। तो मिला जुला के जो गाजा की स्थिति है
फिर से दोबारा वहाँ पर जो टेंशन हो बढ़ी हुई है, वहाँ के हालात फिर से बद से बदतर की तरफ जा रहे हैं और अमेरिका कोशिश करने में लगा है कि किसी भी तरह से जो सीज़ फायर हुआ है उसको कंटिन्यू कराया जा सके। तो इन तमाम अपडेट्स पर हमारी नज़र बनी रहेगी। अगर अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाए सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।